हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नेहा मिश्रा एंड सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। होप आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। एज यू नो, मैं इस चैनल पे करंट का टॉपिक पढ़ाती हूँ। करंट का टॉपिक मैं डिटेल में बताती हूँ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो यहाँ पे सब मैं कंप्लीट करवाती हूँ। तो आज का हमारा कुछ करंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है आप लोग के लिए। इतिहास लिखने के लिए हमें कलम की जरूरत नहीं पड़ती है। इतिहास लिखने के लिए हमें कलम की जरूरत नहीं पड़ती है। इतिहास लिखने के लिए हमें हौसलों की जरूरत पड़ती है। तो पढ़ते रहिए, मोटिवेशन अपना बनाए रहिए, हिम्मत बता रहिए और लगे रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जो कि हमारा ये करंट पे चल रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। छोटा सा टॉपिक है और देखेंगे इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी बीते 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है इस वर्ष। इस दिवस की थीम क्या थी? क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो क्वेश्चन हमारा पूछेगा कि जो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? या फिर पूछ लेगा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDSR को अपनाया था। इस इंग्लिश में कहेंगे इसको मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा, इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। बस पूरा फिल्टर किया हुआ टॉपिक है जिस तरह से एग्जाम में आएगा, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन हमारा बन सकता है मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहेगा। पहला है डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। सेकेंड है डिग्निटी, फ्रीडम एवं इंडिपेंडेंस फॉर ऑल। थर्ड है डिग्निटी, इक्वालिटी फॉर ऑल। फोर्थ हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सब सिमिलर ही दिया है जिससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ये थीम याद कर लेना है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड टॉपिक। तो दूसरा जो टॉपिक हमारा है PM स्वनिधि योजना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि योजना जो रहती है ये एक क्वेश्चन आना हर एक एग्जाम में फिक्स रहता है। तो जो PM स्वनिधि योजना है इसके बारे में हम देखेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत सरकार ने PM स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। PM स्वनिधि योजना केवल केंद्रीय क्षेत्र के लिए है। इसका वित्त पोषण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे PM स्वनिधि योजना, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये योजना क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये केवल केंद्रीय क्षेत्र के लोगों के लिए है और उनको क्या फायदा रहेगा। ये जो रेडी लगाते रहते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, मतलब ठेला जो लगाते हैं, वो बिना गारंटर के 1 लाख से 50,000 तक लोन ले सकते हैं। इसका वित्त पोषण कौन करेगा? इसका वित्त पोषण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन इसका कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा कि किस योजना को सरकार ने 2024 तक बढ़ा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा राइट आंसर रहेगा PM स्वनिधि योजना। और क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिया गया है। यह एक केंद्रित प्रायोजित योजना है, यहाँ पे केंद्रीय होगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। दूसरा यह 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो जो वीडियो को स्किप करके देखे होंगे वो मारेंगे तुक्का, जो वीडियो को देखे होंगे पूरा वो देंगे करेक्ट ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। तो तीसरा हमारा टॉपिक है जिसको हम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी रहेगा। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। हाल ही में कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष
बनी है। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, हाल ही में कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी? आपको पता है हमारे एग्जाम में पहली चीजें जरूर पूछता है, तो यहाँ पे बात आ गई है पहली महिला अध्यक्ष जिसमें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो हमारा आंसर है मेघना अहलावत। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय मूल महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम अध्यक्ष बनी है। कौन बना है? सुष्मिता शुक्ला। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग देखिएगा और याद भी करिए। 2 से 3 बार आप लिखकर याद करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे इन करती हूँ। क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, आपका 4 से 5 क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।